नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान हटने को तैयार नहीं है। ये संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। इन्हें रास्ते से हटाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। आज किसानों के धरना प्रदर्शन का 22वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस देकर रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के नाम मांगे हैं। सरकार अदालत में इनके नाम देगी। यूपी गेट पर गुरुवार को करीब 10 खाप पंचायतों के किसान जुटेंगे। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान यूपी गेट के लिए कूच करेंगे। दोपहर बाद यूपी गेट पर बड़ी पंचायत कर आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार होगी। इसके साथ ही 18 को किसान एक बार फिर भूख हड़ताल कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई माह से सीमा विवाद जारी है। इसी बीच अब सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो चीन की सीमा तक जाने के लिए फीडर सड़कों के रूप में है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं, उन्हें 10 मीटर यानी 32 फीट से ज्यादा चौड़ा किया जाएगा। यह कहना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का। मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक के सिग्नलों का स्तर सुधारने वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 के लॉन्च की उल्टी गिनती बुधवार को शुरू हो गई। इसरो ने बताया कि सैटेलाइट को PSLV-C50 रॉकेट में स्थापित करने के बाद 25 घंटे लंबा काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है। भारत स्वदेशी रक्षा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन्स बनाने जा रहा है। इसे एयर इंडिया के विमानों पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार किया जा रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर भारतीय वायुसेना की निगरानी की क्षमता बढ़ाई जा सके। सरकारी सूत्रों ने बताया कि AEW&C ब्लॉक 2 विमान का निर्माण DRDO 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत कर रहा है। कैट ने सरकार के उस बोल्ड कदम को सही और वैध बताया, जिसमें पिछले साल कर प्रबंधन से जुड़े नकारा आला अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। इसके साथ ही कैट ने इस निर्णय के खिलाफ दाखिल तत्कालीन आयकर आयुक्त प्रमोद कुमार बजाज की याचिका को भी खारिज कर दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी भारत में जोरों पर है। हालांकि टीकाकरण के पहले चरण के लिए भारत को 103 अरब से 132 अरब रुपए तक की धनराशि खर्च करनी होगी। गावी वैक्सीन संगठन के अनुमान के अनुसार यह राशि कोवैक्स वैश्विक वैक्सीन शेयरिंग योजना के तहत सहायता मिलने के बाद इतनी है। चुनाव आयोग ने अगले साल अप्रैल-मई में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग के 2 वरिष्ठ अधिकारी अगले कुछ दिन में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जाने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा अगले सप्ताह तमिलनाडु जाएंगे। वहीं उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन अगले कुछ दिन में पश्चिम बंगाल जाएंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से दिल्ली NCR के शहरों में कड़ाके की ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 5.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल सुबह घना कोहरा रहा, इससे कई इलाकों में दृश्यता 100 मीटर तक रह गई। अगले 2 दिन शीतलहर के आसार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।